हेलो गाइस, आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है यूनिक पाथ्स। तो ये प्रॉब्लम हमें कहते हैं कि एक ना रोबोट हमें गिवन रहेगा और वो किसी m क्रॉस n ग्रिड में प्लेस होगा। तो उसकी जो स्टार्ट इंडेक्स होगी ना, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगी। टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमारा 0 क्रॉस 0 वाला कॉलम हो गया। ठीक है, 0 0 पे वो प्लेस है। और उसको जो है बॉटम राइट कॉर्नर पे हमें पहुंचना है। बॉटम राइट कॉर्नर कौन सा हुआ? लास्ट रो और लास्ट कॉलम उस ग्रिड का। ठीक है। और हमें बताना है कि भाई रोबोट ऐसे कितने पाथ जो है वो जनरेट कर सकता है उस वे को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि अगर मान लो ये ग्रिड हमको दे रखी है, तो पहले तो जो पाथ हो सकता है वो आप ये हो सकता है यहां से ऐसे चला जाए, फिर ऐसे चला जाए। दूसरा पाथ ये हो सकता है कि ऐसे चला जाए। ठीक है। और भी कई सारे पाथ्स हो सकते हैं। तो उस केस के में जो अगर हमारे पास ये इनपुट है, तो उसके लिए हमारा जो रिजल्ट है वो 28 आ रहा है, यानी कि 28 नंबर ऑफ वेज है जहां वो स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स पे पहुंच सकता है। ठीक है, इस केस के लिए। भाई दूसरी चीज देखते हैं। अब इस केस के लिए m इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि हमारी जो रोज है वो 3 है और कॉलम जो है वो 2 है। तो इसके लिए हमारी जो आउटपुट है वो 3 आ रही है। 3 कैसे आ रही है वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप एक चीज देखो कि अगर मैं आपको कहूं कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना वो ये वाला है, आपका ये स्टार्ट है और ये आपका एंड है। तो क्या जितने नंबर ऑफ वेज पे यहां यहां से स्टार्ट करके आप यहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है, क्या उतने नंबर ऑफ वेज यहां से लेकर के यहां तक होंगे? भाई सेम। अगर देखो यहां से आप स्टार्ट करते हो और यहाँ पे आप एंड करते हो, तो आपको वेज 28 ही लगेंगे। ठीक है, ये तो आप मानते हो ना, वाइस वर्सा है भाई। तो इसी वे में हम जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां से स्टार्ट करने वाले थे और जो हमारा एंड था वो यहाँ था। और इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हम स्टार्ट यहां से करने वाले हैं। तो बेसिकली हम उल्टा जा रहे हैं, वाइस वर्सा जा रहे हैं, बट हमारी नंबर ऑफ वेज जो है ना वो इफेक्टेड नहीं होंगी, वो उतनी ही रहेंगी जितनी इस केस के लिए थी। ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है ना अपने एंड इंडेक्स पे पहुंच चुके हो, तो कितने नंबर ऑफ वेज है कि आप अपने एंड इंडेक्स पे पहुंच सकते हो जहां पे आपको पहुंचना था अपनी डेस्टिनेशन पे? भाई 1 नंबर ऑफ वेज। अब यहाँ से आप एक ही वे में पहुंच चुके हैं ना, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हो। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं, आप 1 0 पे पड़े हो, आप यहाँ हो, तब आप जो है यहां से कितने नंबर ऑफ वेज में एंड इंडेक्स पे पहुंच सकते हो? देखो भाई आपके पास ना दो ऑप्शंस है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट इंडेक्स पे हो तो, या किसी और पर्टिकुलर कहीं भी इंडेक्स पे, मान लो यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो आप, आपके पास ना दो ऑप्शंस है। या तो आप ऊपर जा सकते हो या तो आप लेफ्ट जा सकते हो। अगर आप ऊपर जा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी रोज को डिक्रीमेंट कर रहे हो, यानी कि ith कॉलम को, ith रो को डिक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये रो 2 थी, ये 1 है, 0 है, तो ऊपर जाओगे ऑब्वियसली आप आई को डिक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लेफ्ट जा रहे हो, तो आप अपनी कॉलम को डिक्रीमेंट कर रहे हो या जे को डिक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है भाई। तो अगर हमें मूव करना है, या तो हम आई डिक्रीमेंट करेंगे या तो हम जे डिक्रीमेंट करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ में होगी। तो अगर मान लो आप इस कॉलम पे हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो भाई आप लेफ्ट चले जाओ या तो आप ऊपर चले जाओ। अगर आप लेफ्ट जाते हो, तब आपके पास कौन सा जो इंडिसेस है वो रिटर्न होके आएंगे? I, -1। ठीक है, आपका जे डिक्रीमेंट हो गया, -1 हो गया। तो ऐसा कोई इंडेक्स है नहीं, तो हम यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से तो भाई 0 आ गया। अब ये अपने ऊपर वाला पाथ एक्सप्लोर करेगा, तो ऊपर गया तो 0 0 पे पहुंच गया। और 0 पे कितने नंबर ऑफ बेस पे वो पहुंच सकता था भाई? एक। तो इन दोनों का सम कितना है? 0 + 1 का 1। यानी कि अगर आप 1 0 पे पड़े हो ना, तो आप एक वे में जो है वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे आप एक वे में पहुंच सकते हो। ऐसे सिमिलर इस केस के लिए अगर या तो आप लेफ्ट में जाओगे या तो आप टॉप में जाओगे। टॉप में जाओगे तो इंडेक्सेस जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और ये रिटर्न 0 कर देगा। और अगर आप अपने लेफ्ट में जाओगे तो आपको ये 1 दे देगा, क्योंकि डेस्टिनेशन पे आप पहुंच चुके। तो 1 0 का सम जो है वो 1 आ जाएगा। तो अगर आप इस केस के लिए भी नंबर ऑफ वेज देखोगे तो वो 1 ही आने वाले हैं। अब ठीक है, अब बात आती है इस केस के लिए। अब
इस केस में क्या वैलिडेशन है कि भाई या तो आप टॉप पे जा सकते हो या तो आप लेफ्ट पे जा सकते हो। अब देखो, लेफ्ट में जब आप गए तो आपने इसने 10 इंडेक्स पे पहुंच गए, आप जब आप लेफ्ट पे गए तो इसने बोला कि भाई अगर आप मेरे थ्रू जाते हो ना तो आप वन वे में जा सकते हो। ठीक है, वन आ गया। और अगर आप 1,1 से आप टॉप पे जाते हो तो आप 0,1 पे पहुंच जाते हो। तो 0,1 पे जब आप पहुंचते हो तो 0,1 आपको कहता है कि आप मेरे थ्रू एक एक ऐसा वे है जहां पे आप डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। तो ठीक है भाई, इसने भी एक दे दिया। तो 1,1 का सम कितना है, 2 आ गया। तो ये 2 जो है ये हमारा आंसर है। और 1,1 ये क्या कहता है कि भाई अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो मैं आपको ऐसे दो वेज बता सकता हूँ जहां से आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। आप यहाँ नोटिस भी कर सकते हो, या तो यहाँ से ऐसे चला जाए या तो यहाँ से ऐसे चला जाए, भाई डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। तो ये दो वेज ये वाले हो गए। तो ठीक है, ऐसे ही इस केस के लिए भी वन होगा, इस केस के लिए वन होगा। ठीक है, इधर जाओगे इंडेक्स वैलिड हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो वन है। ऐसे ही इन, यानी कि आप देख सकते हो अगर कोई टॉप रो है या फर्स्ट कॉलम है तो उसके लिए आपको जो है वेज, नंबर ऑफ वेज जो आप पाथ पे डेस्टिनेशन पहुंच सकते हो, वन वन नहीं रहने वाला है। ठीक है, वन क्यों रहने वाला है मैंने बता दिया, इस लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स इनवैलिड हो जाएगा और टॉप वाले में जा सकते हो तो एक ही वे बचता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, अब मान लो आप 2,1 पे हो। 2,1 के थ्रू आप जो है अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो आप कैसे जाओगे, या तो आप टॉप पे जाओगे या तो आप लेफ्ट पे जाओगे। अगर आप लेफ्ट पे जाते हो तो लेफ्ट पे जाने के बाद अगर आप 2,1 से लेफ्ट पे जाओगे तो 2,0 पे पहुंच जाओगे, और 2,0 बोलेगा कि भाई मेरे थ्रू आप एक ही ऐसा वे है जो आपको एंड पे पहुंचा सकता है आपकी डेस्टिनेशन, तो वो है वन वन वे। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आप टू पे, अगर आप अप डायरेक्शन पे जाते हो तो अप डायरेक्शन पे आप पहुंच जाएंगे 1,1 पे, तो 1,1 आपको कहेगा कि मेरे थ्रू ऐसे दो वेज हैं जहां पे मैं आपको एंड इंडेक्स पे पहुंचा सकता हूँ। तो ठीक है, दोनों का सम कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3, यानी कि 2,1 से ऐसे तीन वेज हैं जहां पर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो वे कौन कौन से होंगे, जैसे एक तो ये वे हो गया, एक तो ये वे हो गया, और एक वे ये वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे तीन वेज हो गए। ऐसे ही हम बाकियों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों का सम आ जाएगा, ऊपर का वाले का सम इधर वाले का, 2,1 यानी कि 3, 2+1 सॉरी। ठीक है, ऐसे इन दोनों के लिए ऊपर वाले पे 2,2 के लिए 1,2 का सम और 2,1 का सम, क्योंकि इससे ऊपर 1,2 है और लेफ्ट में 2,1 है। 3+3 कितना हुआ, 6 आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1,3 के कैलकुलेट करेंगे तो अप में वन वे आ जाएगा, और अगर इसके लेफ्ट में जाएंगे 1,2 तो 1,2 पे तीन वेज पड़े हैं, तो 1+3 कितना हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर स्टार्ट पे अगर हम 2,3 जो है जो हमारा एक्चुअल स्टार्ट इंडेक्स है, अगर हम वहां से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं तो वहां से जो हमारा रिजल्ट आने वाला वो आना है 6+4, तो 6+4 कितना हुआ, 10। तो अगर कोई ग्रिड है हमारे पास 3,4 नाम की, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं वो है 10, 10 बन रहे हैं। तो इसके लिए आंसर जो है हमारे पास 10 होगा। चलिए गाइस, इसका कोड देखते हैं। मैंने एक डीपी एरे बना लिया, अगर आप यहां नोटिस करोगे तो हमारा जो करंट करंट इंडेक्स के लिए, करंट कॉलम के लिए, अगर मैं किसी भी करंट कॉलम पे या रो पे पढ़ा हूं, जैसे किसी भी करंट आईजे पे पढ़ा हूं, तो हमारे जो नंबर ऑफ वेज है वो हमारी अपर वाली पे डिपेंड कर रहे हैं और लेफ्ट वाली पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उन्हीं का रिजल्ट हम स्टोर करने के लिए मैं एक डीपी एरे बना रहा हूँ जो हमारी नंबर ऑफ वेज को जो है वो मेमोराइज करने में हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, तो देखो, एक हेल्पर नाम का फंक्शन कॉल करा है, और यहाँ पे हमने जो है वो स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बोला था, हम बॉटम राइट कॉर्नर को अपना स्टार्ट मान रहे हैं, और 0,0 जो वाला आईजे है उसको अपना डेस्टिनेशन मान रहे हैं जहां से हम जो है वो वन रिटर्न करवा दे रहे हैं। अगर किसी भी केस में हमारी इंडेक्सेस जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हो गए थे, यहाँ हो जाएंगे इनवैलिड अगर ये अपने ऊपर वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं और ये अगर अपने लेफ्ट वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं, तो इस केस में हमारी जो इंडिसेज है वो इनवैलिड हो जाएंगी, तो वहां से हम रिटर्न 0 करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दो कॉल्स जा रही है जो हमें अपनी ऊपर वाले नंबर ऑफ वेज बताएंगी, और एक लेफ्ट वाली कॉल जो हमारी लेफ्ट साइड में जितनी भी नंबर ऑफ वेज है, पॉसिबल वेज है, वो बताएगी। ठीक है,
और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको डीपीआईजे के लिए स्टोर करवा दे रहे हैं, ताकि जो हमारी जो कॉल्स है वो रिपीट ना हो। ठीक है, अगर वो कॉल हमारी डीपीआईजे में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बिना कोई फर्दर कॉल भेजे हम उसमें जो है वो डीपीआईजे जो है रिटर्न करवा दे रहे हैं। चलिए गाइस, इस कोड को रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।